हम्म। तो हमारे यहाँ पे एक ऋषि कौन हुए, स्वर भानु करके असुर। यही स्वर भानु है जो राहु केतु के रूप में बदले। सर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। ठीक है, ये राहु केतु है। अब इसी के साथ इन जो स्वर भानु की सच्चाई उजागर करने वाले कौन थे? सूर्य प्लस चंद्रमा। इसलिए राहु केतु सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। पहला लॉजिक तो ये है। दूसरा कैसे होता है ये कॉस्मोस के लेवल पे समझते हैं। साइंस और ज्योतिष दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे कि कितना समझा पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। ये आपका सूर्य बहुत बड़ा है। ये आपकी पृथ्वी, ये भी लो। अब पृथ्वी के चारों ओर है ना, चंद्रमा चक्कर निकाल रहा है। ठीक है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहां आ जाता है, तो कुछ देर के लिए क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के किसी हिस्से पर पड़ना बंद हो जाती है। उसी समय को कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण किसकी वजह से आ रहा है? छाया की वजह से। इसलिए राहु केतु क्या है? छाया ग्रह है। ठीक है, ये भी छाया ग्रह है। ये तो है कॉस्मोस के लेवल की बात। अब इसके राहु की उत्पत्ति कैसे हो रही है, आप समझना बात को। सूर्य की रोशनी और चंद्रमा के बीच में आने से। इसीलिए क्या हो रहा है, चंद्रमा कारक बन रहा है ग्रहण का एक तरीके से। और अपन ने क्या बात करी कि स्वर भानु के जो राज को उजागर करने वाले कौन थे? सूर्य चंद्रमा। इसीलिए ग्रहण इन्हीं पे लगता है। समझ आया पॉइंट? ये पहला सिनेरियो जो साइंस साइंस के अकॉर्डिंग अपन लेके चल रहे हैं। फिर इसके आगे का देखते हैं क्या निकल के आता है और सिनेरियो। अब सनातन क्या, सनातन टोटल साइंस पे है। ठीक है, तो क्या होता है ऐसा कि ये हमारी बॉडी है, ये लो। ये हमारे शोल्डर है, ये हमारे हाथ, और ये हमारे नीचे का पूरा शरीर, ये लो। ठीक है, यहां पर है हमारे सहस्त्रारा, ये हमारी थर्ड आई, और यहां पर एक चक्र, दूसरा, तीसरा, स्वादिष्टान और मूलाधार। ये है तीन, चार, तीन, दो, एक, 12, 11, 10, 9, 8, 7 और 6। राहु का स्थान ये है, यहाँ पे राहु है। केतु का स्थान ये है, केतु स्वादिष्टान पे। यहाँ पे जुपिटर, यहाँ पे केतु का स्थान है। ये स्वादिष्टान की बात है मोटे तौर पे। ठीक है, अब ये क्यों समझा रहा हूं, ये समझ में आपको समुद्र मंथन की कथा से आएगा। जब तक समुद्र मंथन की कथा को नहीं समझोगे राहु और केतु के, यानी जीवन में अच्छा बुरा होना भी, यानी देवताओं के साथ असुरों का होना भी कितना ज्यादा जरूरी है, ये मंथन हमारे शरीर का ही है। अब इसको हमने कथाओं का रूप दे दिया और हमने इसको एक विजुअलाइजेशन पे लेके आ गए। मोटे तौर की बात कर रहे हैं। और राहु कर्मों की भी मार है। कैसे मार होती है वो बाद में बताएंगे। तो क्या होता है, यहां पर है आपका राहु, यहां पर है आपका केतु। ऐसी एक प्रचलित कथा है कि जो एक हमारे यहाँ पे ऋषि हुए, दुर्वासा। अब उनका नाम ही क्या था? दुर्वासा। यानी उनके साथ रहना ही सबसे बड़ा दुर्लभ काम है। तो ऐसे वो स्वर्गलोक से जा रहे थे, किसी अप्सरा ने उनको क्या दे दी? एक फूलों की माला दे दी। अब फूलों की माला दी तो क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा कह के मैं तो ऋषि हूं, मेरे क्या काम है। उधर से देवराज इंद्र आ रहे थे ऐरावत पे बैठ के। इंद्र आए ऐरावत हाथी पे बैठ के, और मदमस्त होके बिल्कुल बढ़िया से टशन में आ रहे। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि लो इंद्र, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरे क्या काम है, मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मैं तो ऋषि हूं। ऐरावत हाथी। तो इंद्र ने वो लेकर क्या कर दी, ऐरावत हाथी पे रख दी। अब फूलों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि ऐरावत हाथी मदमस्त हो गया। बोलो वाह क्या इत्र यार, मजा आ गया आज तो। और ऐरावत हाथी ने थोड़ा ऐसे मदमस्त हुआ तो अपनी सूंड से उठा के नीचे फेंक दी। ऋषि दुर्वासा के मेरा तो काम है गुस्सा करना है।
तूने मेरे को छेड़ दिया, ले श्राप ले ले। इंद्र भगवान भागे यहां पर स्वादिष्टान चक्र में, क्षीर सागर में, यानी कि अपना वाटर चक्र है स्वादिष्टान पे, तो क्षीर सागर। अपनी बॉडी से भी कनेक्ट करते हुए चलना इसको, कि राहु केतु भी कितने अच्छे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो क्षीर सागर पे भागे। इंद्र आए, इंद्र आके बोले यहाँ पे जुपिटर का स्थान है, जुपिटर को किससे देखते हैं, भगवान विष्णु से। आके बोले भगवान भगवान, क्या क्या के शराप मिल गए, क्या क्या शराप मिला के शरीर विहीन हो जाओगे, तुम्हारी ये सारा मौज मस्ती सब चली जाएगी, भग जाओ ऐसे, तुम्हारा स्वर्ग वगैरह सब ले लिया जाएगा, ये लो। तो बोला अब कैसे वापस आएगा, कि सारा कब सारा का सारा कहाँ चला गया, पाताल में, ये लो। तो पाताल कहाँ है, पाताल ये रहा मूलाधार पे, शनि का स्थान जहां बताया आपको, पाताल में चला गया सब, डेविल बॉडी, यानी यहाँ पे चला गया सब कुछ, मौज मस्ती सब कुछ। तो जब यहाँ पे आया, तो बोला कि चलो अब क्या किया जाएगा, कि अब यहाँ पे समुद्र मंथन होगा, यानी अब क्या होगा, आपके यहाँ से क्या चलेगी, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन कैसे है, ये आपके सारे चक्र है, यहाँ पे बना रहा हूं, ये आपके चक्र की एक पूरी लाइन है, ईदा और पिंगला, ये हा ना चलता है आपके बीच में, ठीक है। ईदा जो है वो दैत्य नाड़ी है, और पिंगला जो है वो देव नाड़ी है, ठीक है। ये हो गए देव नाड़ी, ये हो गए दैत्य नाड़ी। एक दैत्य नाड़ी कहती है नहीं, देव नाड़ी कहती है यस, और सुषुम्ना कहती है भैया जो तुम कहोगे वो कर दूंगी मैं, तो वही थॉट ऊपर जाना, वो चीज मैनिफेस्ट हो जानी है, ठीक है। तो यहां पर, अब यहाँ पे शनि का भी स्थान है, तो देखना कितना अच्छा डिनोट हुआ यहाँ से। अरे लाइव वालों सुधर जाओ, क्लास लेने दो, ये अलग ही गुरु राव की होती है, अलग ही सुधरते नहीं है ये। हाँ, तो क्या था, कि अब ये यहां पर हुआ समुद्र मंथन, यहां पर कौन सा पर्वत आया, मंदार पर्वत लाया गया, ठीक है। मंदार पर्वत आया, यहाँ पे कूर्म अवतार लिया। कूर्म यानी कौन सा, कछुए का अवतार, ठीक है। कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे, ये लो। इसीलिए मूलाधार पे किसका लिया, कूर्म अवतार लिया, धीरे धीरे चलता है, इसलिए यहाँ पे शनि की राशि है 10 और 11। शनि भी धीरे चलने वाला प्लानेट है। हुआ, थॉट्स क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे उत्पत्ति है, यहाँ पे तो यहाँ पे ब्रह्म, वो ब्रह्मा का भी मान लो आप। यहाँ पे वाटर चक्र पे आए, अब क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले क्या निकल के आया, सबसे पहले निकल के आया हलाहल विष, हलाल विष निकल के आया। यानी आपके जीवन में जो कुछ भी सिनेरियो बन रहा है, आपका बॉस आपसे लड़ाई करता है, और आप जाके उसको कहते हो अबे साले रुक, दो चार गालियां बाहर निकाल देते हो, यानी आपने विष बाहर निकाल दिया। जबकि ये विष यहां बना था, ये यहां तक आया, यहां पर कौन सा, आकाश, आकाश एलिमेंट है यहाँ पे, यहां पर है, यहाँ पे राहु है, ठीक है। और आपको पता है विष किसने पिया था, भगवान शिव ने। तो भगवान शिव ने यहाँ पे पिया था, यानी कि विष को ना नीचे जाने दिया ना ऊपर जाने दिया, ऊपर जाते तो क्या, थर्ड आई ब्लॉक, सहस्त्रारा चक्र ब्लॉक, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे केतु का स्थान, अगर ये होता तो ये अपान वायु की वजह से क्या होता, ये यहां से भी निकल जाता, तो भी गलत ही था। तो विष को यहां रोक लिया, यानी नीला, नीला विष, नीलकंठ कहलाए भगवान शिव, ठीक है। यानी आपके जीवन में जो जो भी सिनेरियो आ रहा है, अगर आप उसको रोक नहीं रहे, उसको अटका नहीं रहे, जो भी हलाल विष है उसको यहाँ पे आपने अटका लिया, तो बाद में आपको पता है हलाल विष के बाद में और भी रत्न निकले, लक्ष्मी निकली, रंभा निकली, ऐरावत निकला, धन्वंतरी निकले, अमृत निकला। तो वो कब निकलेगा, जब आप उस विष को यहां ग्रहण करोगे, ठीक है। ये पहला एक सिनेरियो निकल के आया कि राहु केतु कितने इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गई मोटी बात। फिर क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। अमृत निकला तो स्वर भानु ने क्या करा भाई साहब, क्या वो एक मोहिनी अवतार लिया, भगवान विष्णु ने। मोहिनी यानी सबको मोहित करते हैं, मतलब इतनी सुंदर नारी, ठीक है। तो बोला कैसे हुआ, अब मोहिनी सबको अमृत बांट रही, देवताओं को अलग अमृत दे रही है, असुरों को तो पानी पिला रहे। स्वर भानु को लगा भाई कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। स्वर भानु कहां जाके बैठ गया, वो बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में, कि मैं तो यहाँ बीच में आके बैठ गया भाई, मैं भी देवता हूं, ये बैठ गया स्वर भानु। अब क्या हुआ, इधर भी अमृत मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया।
भगवान सूर्य और चंद्रमा ने क्या कि भैया कि भगवान जी विष्णु जी, ये तो अपनी टीम का आदमी नहीं है, इसका तो आईडी कार्ड ही नहीं है अपने साथ, है ना, तप्पा ही नहीं लगा, सील ही नहीं लगी है, तो बस वेशभूषा बनाकर आए हैं। अब समझना आपके जीवन में राहु केतु कैसे इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो ये वेशभूषा बना क्या है, भगवान विष्णु जी ने एक ना सुनी और गर्दन काट दी। वो बूंद यहां चली गई, इसलिए धड़ और सिर दोनों अलग हो गए, और एक बना राहु एक बना केतु। राहु केतु इसलिए इन दोनों से इन दोनों से इसलिए गुस्सा है कि तुम्हारी वजह से मैं पकड़ में आया, वरना मैं एक आज तक सिंगल बॉडी रहता, पर तेरी वजह से ये लफड़ा हो गया। ठीक है, यहां तक सही समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, हमारी बॉडी से ही सब कुछ कनेक्टेड है, बस हमने उसको एक कथा का रूप दे दिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, स्वर भानु क्या बनाकर आया था, भेष। यानी जितने भी लोग आपके जीवन में भेष बना के आते हैं, आपको ठगने आते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, वो सारे राहु है। जो स्वांग रस्ते हैं आपके जीवन में अच्छा होने का बुरा होने का, सब कुछ राहु है आपके लिए वो। ये हमारी बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर और मोटे तौर पे, आज थोड़ा साइंस का लेंगे, फिर बाद में और धीरे धीरे अनदर क्लासेस में और आगे बढ़ते चलेंगे, देखेंगे जैसे जैसे। क्योंकि राहु केतु को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब यहां से भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि राहु यहां से अलाउ करेगा तो नीचे तक वो अमृत पहुंचेगा, और मूलाधार से जाके वो चक्र से वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ भाई हमारे जीवन में, एक है परमात्मा। परमात्मा का क्या सिनेरियो है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में पूछे न कोय। तो परमात्मा कह रहे हैं यार, फॉलोवर कम होते जा रहे, सारे लोग खुश है अपने से, तो अब सारे लोग सुखी हैं, तो अपने तो फॉलोवर कौन होंगे। ठीक है, ये परमात्मा। और एक अपने न्यायाधीश। अब अपने एक श्लोक आता है कि शनिवत राहु, वो राहु शनिवत क्यों है वो अभी देखेंगे। ठीक है, और आपका प्रारब्ध कैसे बनता है, और राहु केतु से प्रारब्ध कैसे जुड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। ठीक है, तो परमात्मा कौन है, परमात्मा सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही तो सारी चीजों के क्या कर रहा है, उत्पत्ति, फसल वगैरह कुछ भी बोना करना, बीज सब कुछ आएगा, वो किसकी वजह से होगा, सूर्य की वजह से। सूर्य उत्पत्ति का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। ठीक है, अब क्या करते भाई, परमात्मा तो सबको आराम से बढ़िया से रोशनी दे रहे हैं। न्यायाधीश कौन है, न्यायाधीश है शनि। शनि अंधकार है, शनि न्यायाधीश है। अब क्या है, न्यायाधीश तो जाके क्या करेगा, आपने जो किया वो लिख लिया, मैंने जो किया वो लिख लिया, किसी ने कुछ किया वो लिख लिया, यानी कर्मों का लेखा जोखा ये कौन रख रहा है, आपका शनि रख रहा है। अब शनि कह रहा है यार, सजा भी मैं ही दूं, सब कुछ मैं ही करूं, तो यार ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो शनि का एक एजेंट है जिसको राहु कहते हैं। ठीक है, आपने जो कुछ भी किया उसका लेखा जोखा लिख लिया, आपका जो भी आ, इस जन्म में अगले जन्म से कुछ भी आप कैरी करके ला रहे हो, वो सारा का सारा आपका क्या बन गया, प्रारब्ध बन गया। और वही कुंडली में कौन दिखाता है, आपका राहु, के पास्ट लाइफ का क्या आपका चले आ रहा है, आपकी वंशावली में क्या दोष चला आ रहा है, ये राहु दिखाता है, राहु शनि का एजेंट है। इसलिए राहु कर्मों की मार है, याद रखना मेरी बात को, कर्मों की मार राहु है। शुक्र की दशा क्या होती है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस पे भी यार, है ना। राहु कर्मों की मार है, अब कैसे कैसे मार है वो देखना। शुक्र की दशा होती है 20 साल की, ठीक है, शनि की होती है 19 साल, राहु की होती है 18 साल। दैत्य गुरु, न्यायाधीश और एजेंट, इन 18 सालों में राहु आदमी को बेबस कर देता है, बेबस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं राहु की दशा में बड़े से बड़ा नास्तिक भी आस्तिक बनता है, क्योंकि आप क्या पढ़ रही है उसको, यहां पर उसको क्या पढ़ रही है, कर्मों की मार। इसीलिए राहु की दशा में आदमी भटकता है। इसलिए राहु के साथ जो प्लानेट है
उसका सही यूटिलाइजेशन आपके जीवन में नहीं होगा सही समय पे, क्योंकि वही आपकी कर्मों की मार है। इसीलिए एक श्लोक भी है कि सेकंड हाउस में राहु हो या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ राहु हो, तो प्रकृति उसको क्या दे रही है, इस जन्म में सजा दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी का परिवार खराब हुआ था, इसलिए इस जन्म में तुम परिवार के लिए तरसो, गलत घर में पैदा कर देते उसको। ठीक है, पर राहु सजा कब देगा? अपनी दशा अंतरदशा में। इसीलिए राहु क्या कहता है? सरेंडर, कि मेरे आगे फालतू बकवास नहीं करनी। राहु की दशा में कि भैया, राहु महाराज क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, जो कुछ भी था बैठ के सॉल्व कर लेते हैं ना, पर माफ करो। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यस लिख दो ताकि मेरे को समझ में आ जाए। क्लास? हाँ जी। ठीक है, चला आ रहा है। क्योंकि राहु राहु क्या कह रहा है? हाँ, वेरी गुड, जूम वालों ने लिख दिया। ठीक है, अब देखो, राहु सरेंडर मांग रहा है, पर किसके आगे मांग रहा है? परमात्मा। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, रेमेडियल तौर पर राहु की दशा आती है, तुम मंदिरों के चक्कर लगाओ, तुम अपना जुपिटर ठीक रखो इस समय में। क्यों? क्योंकि जब तक तुम परमात्मा को कहोगे, क्योंकि परमात्मा कौन है? परमात्मा सूर्य है, यानी जिसने ये पृथ्वी बनाई, जिसकी वजह से ये सब कुछ संचालित हो रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। ये सूर्य को आप भगवान से भी ले सकते हो, क्योंकि राहु आपको क्या बनाने आया? राहु बनाने आया योगी। अगर राहु किसी पे प्रसन्न हो जाए ना, मैं सही ढंग से बता रहा हूं, अगर सही ढंग से राहु किसी पे प्रसन्न हो ना, भाई साहब, राहु है इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना के छोड़ता है ना। पर बनाएगा कैसे? इज्जत से नहीं बनाएगा, वो आपको पीटेगा, आपके कर्मों की मार काटेगा पहले, पीट पीट के आपको कहेगा बन, तू बन, जोशी बन। वो नुकसान कराएगा, वो धोखाधड़ी दिलाएगा, तुम ये सोचते रह जाओगे साला करूं क्या ये। लास्ट में तुम कहोगे यार, ज्योतिष पढ़ के देखते हैं कुछ हो जाए तो। ये लो, बना दिया। और राहु सही ढंग से प्रसन्न होना इतना भयंकर थर्ड, मतलब उसकी थर्ड आई ओपन कर देता है राहु, क्योंकि ये सूर्य है यहाँ पे, ये थर्ड आई है। यार समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अगर राहु प्रसन्न है, ये थर्ड आई से भी पर्दा हटेगा। भयंकर आपको तरीका वो बना देता है, भविष्य भी देख पाते हो, आप मैनिफेस्ट भी कर पाते हो। ये राहु है। और राहु ही आपके ऊपर की कृपा को रोकता है, कि साला यार मैं मंदिर जा रहा हूं, पूजा पाठ कर रहा हूं, कुछ हो क्यों नहीं रहा ये। होगा कैसे? राहु ने ब्लॉकेज कर रखी है। इसको साइंस के लेवल पे भी समझेंगे अभी। पुराने वाले तो लकड़ी लेके बैठे होंगे, हमको नहीं बताया। ठीक है। हम्म। हो गया ये? ठीक है। हाँ, ये मोटे तौर की बात थी। अब आ जाओ वापस जहां से अपन ने शुरू किया था, 6 नंबर की राशि का। ये आपका, ये आपका मुंह, ये आपका गला। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे 3 और 6 नंबर राशि काम कर रही है। तो 6 पे कौन है? यहाँ पे राहु है। मैंने बताया था कि आप किसी को जब भी सड़ोगे कुड़ोगे, किसी को गालियां दोगे और वो जहर मुंह से बाहर निकल गया, तो बाकी समुद्र मंथन जो बॉडी में चल रहा है वो फेल है। ईद और पिंगला के बीच में जो चल रहा है वो फेल है, यानी वो मैनिफेस्टेशन खराब हो गई। पर अगर आपने इसी को नीलकंठ को सौंप दिया, इसलिए आप देखो भगवान शिव के गले में सर्प है, हम्म। समुद्र मंथन पहले से भी। यानी जहर, जहर कौन है? जहर राहु है। यानी आपने जहर उगल दिया, समुद्र मंथन फेल आपकी बॉडी का, मैनिफेस्टेशन मर के भी नहीं कर पाओगे। पर यहीं पे अगर आपने इसको यहाँ का यहाँ रख लिया या शिव को अर्पित कर दिया, शिव कौन हो सकता है आपके जीवन में? या तो भगवान शिव हो सकते हैं स्वयं, अगर आपकी कुंडली अलाउ नहीं करती है शिव पूजा, तो आपके जीवन में आपकी माता, आपका भाई, आपका दोस्त, कोई भी आपके लिए शिव का कार्य कर सकता है। आपने उसके सामने जाके बताया कि यार देख यार, बॉस ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या करूं यार, समझा दे यार, मेरे को कुछ बता दे यार, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझा दे।
यानी आपने उसके सामने जाके सारा विष उगल दिया, सारा विष उसको दे दिया। अब शांति है, तो बाकी सारी चीजें काम करेंगी, अच्छे से काम करेंगी। ये है राहु। ठीक है, इसलिए आपको क्या चाहिए? आपको शिव चाहिए। अब भगवान शिव के मस्तक पे भी चंद्रमा का एक अलग महत्व है, वो भी अभी साथ साथ में ले लेंगे, क्योंकि भगवान शिव को चंद्रशेखर कहते हैं अपन। हाँ, दूसरी चीज है, एक ईदा और पिंगला का बता दिया। ईदा और पिंगला, ईदा कहते हैं नो नो नो, पिंगला कहते हैं यस यस यस, चिज्जी चाहिए चिज्जी। पर क्या है, ज्यादा आप नो नो चीजें करते हो ना, इसीलिए मैनिफेस्टेशन सही नहीं होती। इसलिए आप कहते हो सर सालों से पूजा कर रहे, सालों सालों से ये कर रहे हैं, नहीं होती। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भी दुखी है। हे भगवान पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, भिखारी। राव कहता पहले इसके इसके पैसे लाओ रे, जितने भी है ना इसके अकाउंट से खाली कराओ। तुम ये ज्यादा पैसे पैसे कर रहा है, क्योंकि पैसे पैसे किससे कर रहा है? परमात्मा से। परमात्मा क्या साला मेरे को तो भूल गया ना, मेरे से ही पैसे पैसे कर रहा है, ये ले पहले इसके पैसे खाली करो। फिर कहेगा हे प्रभु तू ही मिल जा, हे प्रभु तेरी शरण में आ गए, हे प्रभु तू ही संभाल ले। इसलिए मांगना भी अच्छे से है, कि प्रभु देखो 2 साल हो गए, मैंने कुछ मांगा नहीं है, मैं इज्जत से तुमको मांग रहा हूं, अब तुम मेरे को ये चीज दे दो। वो भगवान ने कहता, ठीक है रे यार, बहुत टाइम बाद कुछ मांग रहा है, अपन डेली जाए हे भगवान ये दे दे ये दे दे ये दे दे। अरे यार सुधर जाओ, नालायक हो। मैनिफेस्ट नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, कमेंट अच्छा आ रहे हैं। सर पहले मेरी आदत थी, अब मांगना ही छोड़ दिया। ये भी टशन दिखा रहे हो तुम, नहीं यहाँ पे नहीं। भी तुम्हारा राहु खराब है। राहु अगर अच्छा होता है ना, तो वो ये भी दिखाता है। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, लो, मेरा साक्षी भाव भी ऑन कर दिया राहु ने, कि मैं कौन होता हूं पढ़ाने वाला। हम्म। ये लो हाथों हाथ, हाथों हाथ दिखा दिया कि घमंड कर रहा है। चीजें बुला दूंगा तेरे को, हम्म। यहीं पे बैठा हूं। बोलना कुछ है, बोल कुछ और जाएगा, फंस जाएगा तू। अभी थोड़े टाइम पहले रणवीर अलाहाबादिया, एक बहुत बड़े हम्म। यूट्यूबर है, हम्म। उनसे कुछ गलती हुई थी। ठीक है, समय रैना बहुत अच्छे कॉमेडियन है, उनसे एक गलती हुई थी। यहां यहां से क्या निकल रहा है, कितना आप घमंड में हो, कितने आप टशन में हो, राहु कर्मों की मार दे देगा, पीट देगा आपको। यही तो कर्मों की मार है, कि आप राहु के साथ वाले प्लानिट का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। यही तो हम्म। सबसे बड़ा, आपका दंड क्या है इस जन्म का, आपके प्रारब्ध का दंड क्या है, कि आप अपने, आपके पास रिसोर्सेज है, मान लो मार्स राहु है आपके, मान लो आपकी जमीन आपके, आपके ब्लड आपके, आपकी लैंड प्रॉपर्टी आपके काम नहीं आ रही, वो बंजर पड़ी है, क्योंकि राहु के साथ है। आपके घर में 10 फ्लैट है, एक ना एक फ्लैट बंजर पड़ा मिलेगा, मार्स राहु। वेपन से, वेपन सही जगह काम नहीं आएंगे। मार्स अग्रेशन है, गुस्सा है, सही जगह काम नहीं आएगा। मार्स ब्लड है, आपके ब्रदर्स है, आपके बच्चे हैं, आपका खून है ना, वो सही जगह काम ही नहीं आएंगे आपकी। फिर इसके लिए क्या करवाते हैं, इसके लिए किसी मंदिर में अगर कुंडली अलाउ कर रही है, तो मंदिर में मिट्टी डलवाते हैं, किसी दूसरी जगह मिट्टी डलवाते हैं, किसी मंदिर के लिए जमीन दान करवाते हैं, ताकि तुम वो कर्ज उतारो। क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध का जो कुछ भी तुम लेकर आए हो, वो राहु के साथ कनेक्टेड आपको मिलेगा। आप किसी का राहु अकेला भी मिल सकता है, ये भी है, पर वो जिसके साथ ट्राइन में भी आ रहा है, ये मोटी बात है। पर साथ में है, तो समझ जाओ कि ये तो भयंकर दोष लेके आप चल रहे हो, इसका तो भयंकर दोष है, ये राहु है। ठीक है, चलो, अब देखना भगवान शिव का महत्व भी लेकर चलेंगे साथ साथ, हालांकि भगवान शिव का तो महत्व है। हम्म, मेरी पेंटिंग पे हंसने की आवश्यकता नहीं है।
ये, ठीक है, ये आपकी आंख है, ये आपकी थर्ड आई। यानी यहां पर कौन है? शिव, क्योंकि वो त्रिनेत्रधारी है ना। तो जब आपकी थर्ड आई ओपन है, यानी कि राहु ने अलाउ किया है। अगर आपकी थर्ड आई ब्लॉक है, यानी बीच में पर्दा आ गया, यानी राहु ने ब्लॉक कर दिया, अब आपको सूझ ही नहीं रहा कुछ करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। ठीक है, इसी के जस्ट यहाँ पे हमारे बैक साइड में एक होता है बिंदु। क्या होता है? बिंदु होता है, ठीक है, जिसको अमृत चक्र भी बोलते हैं। ये अमृत चक्र है। ये क्या करता है? कई सारे लोगों को आपने देखा है, किसी की लाइफ है ना, पिछले 10 साल से सेम चल रही है, 20 साल से सेम चल रही है, 15 साल से सेम चल रही है, वो कहता है कि कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा, जीवन में कुछ नया ही नहीं हो रहा, नया घर लेना है ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि तुम्हारा प्लानेट अलाउ नहीं कर रहा कुछ बदलाव हो। जैसे मेरे पास कुछ लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं ना, तो उनके साथ क्या सिनेरियो रहता है, उनको डेट और टाइम दे दिया जाता है, उनका प्लानेट अलाउ नहीं कर रहा कि उनके जीवन में बदलाव आएगा। सेम डेट, सेम टाइम पे उसका एक मैसेज आता है सामने से, सर कंसल्टेशन कैंसिल करनी है और रीशेड्यूल करनी है। और वो रीशेड्यूल वाली पड़ी ही रहती है ज्यादातर, क्योंकि उसका प्लानेट अलाउ नहीं कर रहा, वो कर्मों की मार झेलेगा। तब रो पिट के वापस आएगा, सर बता दो, अब कुछ बता दो। ये सरेंडर मोड है ऐसे। वरना पैसे, अरे एस्ट्रोलॉजर को पैसे दिए यार, बता देगा अपने आप। टशन है तुम्हारी, बदलाव आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये है। अब क्या होता है, यहां से गिरता है चंद, यहां से अमृत गिरता है, ये अपना गला, यहां पे राहु है। ठीक है, सूर्य का ट्रांजिट जिस भी राशि में, मान लो अभी मकर राशि में चल रहा है सूर्य, ठीक है, ये रहा मकर राशि का सूर्य है, अभी का बता रहा हूं ट्रांजिट में। सूर्य मकर राशि में चल रहा है, नेटिव चार्ट पे नहीं। नेटिव चार्ट वो होता है जिसमें आप पैदा हो गए, आपका एक चार्ट बन गया और वो चार्ट आपका है, वो नहीं। गोचर चार्ट में सूर्य जिस भी राशि में है, उस राशि में, जिस राशि में सूर्य है, उस समय चंद्रमा भी आ गया, तो यहां पर आपके यहां से क्या गिरेगी, अमृत की कुछ बूंदे यहां से गिरेगी, और आपकी बॉडी के नीचे बिल्कुल मूलाधार पे जाके टच करेंगी। मूलाधार से ऊपर जो स्वादिष्टान है, सॉरी, वहां पे जाके टच करेगी, क्योंकि वहां पे केतु है। ठीक है, ये रहा स्वादिष्टान पे, 12 नंबर राशि जहां लिखी थी, वहां केतु है जुपिटर के साथ। तो वो अमृत यहां जाएगा, और वही अमृत जब जाएगा यहां तो बदलाव लेकर आएगा। पर यहाँ पे राहु अलाउ करना चाहिए। ये जो राहु अलाउ करेगा ना, यही कृपा है, कि सूर्य देव तो यहां से कह रहे चलो चंद्रमा भी आ गया, चलो एक काम करते हैं, आ, चलो कृपा करो। पर ये कृपा को रोक कौन रहा है? ये राहु है। राहु रोक रहा है इसको। क्यों रोक रहा है राहु? क्योंकि राहु यहाँ पे नीलकंठ यानी विष लेकर बैठा है ऑलरेडी। अब जब अमृत यहाँ जाएगा तो वो विष तो हलाल विष है, ये तो खा जाएगा। अमृत तो खत्म हो गया यहीं पे ही। अब बताओ, बदलाव नहीं आ रहा कई सारे लोगों के जीवन में। अब कैसे बदलाव आएगा इसका? इसका बदलाव ऐसे आएगा, जब आप अपने ऊपर यहां पर चंद्रमा ऑन करोगे। इसलिए आप भगवान शिव के मस्तक पर भी देखो, यहां पे चंद्रमा है, कि अमृत, चंद्रमा अमृत बरसाता है, यहाँ पे चंद्रमा ऑन है। तो जब यहाँ पे चंद्रमा ऑन होगा, तो यहां से वो पोर्टल खुलेगा, और पोर्टल खुल के वो अमृत नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे केतु संभाल लेगा, केतु संभाल लेगा। केतु से नीचे जाएगा तो क्या होगा, वो अपान वायु के द्वारा क्या है, वो अमृत बाहर चला जाएगा। पर वो बाहर ना जाए, इसलिए इनके बीच में ही, राहु केतु के बीच में सब कुछ चल रहा है। बताओ, देखते होकर भी कितने अच्छे हैं। ये आपका पहला पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है,
यानी कि जिसका भी अगर ये चीज हो रही है, बदलाव नहीं आ रहा, तो भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा से लाभ आ जाएगा। और कई सारे लोग हैं जो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, उसका जल पी लेते हैं। शिवलिंग पे केला चढ़ा है, वो केला खा लेते हैं। शिवलिंग पे दूध चढ़ा, वो दूध घर में ले आते हैं। कुछ भी नहीं लाना है। रेडियो मैग्नेटिक एनर्जी से शिवलिंग से निकलती है, ठीक है, तो वो उसको शांत करती है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर देखना, हमेशा बूंद टपकती रहती है, टप 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 जल के, ताकि वो शिवलिंग। और कुछ लोग हैं जो घर के किसी पौधे में शिवलिंग लगा देते हैं, मंदिर में शिवलिंग रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे सिनेरियो करते हैं। शिवलिंग मंदिरों में ही रहते हैं। आपको मंदिर जाना चाहिए, अपने घर का जल लेके जाना चाहिए, ताकि वो रेडियो मैग्नेटिक जो एनर्जीज है वो वहां पे सेटल डाउन हो, क्योंकि घर की इतनी ओरा नहीं होती कि वो उस एनर्जी को संभाल सके। ठीक है। ये इसलिए लोगों के घर में दोष आधे से ज्यादा है। एक ही घर में 10 भगवानों की तस्वीर लगा दी, हालांकि भगवान की तस्वीर लगाना बिल्कुल गलत नहीं है, पर आपके लक्षण भी वैसे होने चाहिए जो आपके आराध्य हैं। ठीक है, आराध्य तो है भगवान राम। लक्षण है तुम्हारे कंस वाले, कैसे काम चलेगा? ये नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? इसको थोड़ा सा साइंस के लेवल पे लिया गया है, क्योंकि राहु यहां से अलाउ करेगा तभी आपका साक्षी भाव ओन होगा, और साक्षी भाव इतना ओपन होगा ना, क्योंकि राहु हेड है। अनंत तक देखने की ताकत दे देता है राहु। आपके तो वाह क्या मजा आ गया, क्या क्या देख लिया मैंने। ये राहु है। ठीक है, ये है। और यहाँ पे जो अपन बात कर रहे थे, कहाँ पे ली थी अपन ने? 6 नंबर वाली ली थी। यहाँ पे 6 नंबर है, 3 नंबर यहाँ है, 2 1। ठीक है, 12 11 10 9, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी अपने 8, और यहाँ पे 7। ठीक है, ये तत्व भी समझ लो, ये पंच तत्व है हमारे बॉडी के। जिस पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, वो पंच तत्व का पोर्टल भी समझ लो। ठीक है, ये जो है, ये है आकाश तत्व। इसीलिए कहता हूं, आकाश में जो बोलते हो वो वापस आता है रिटर्न फॉर्म में। ये वो आकाश तत्व है। इसलिए बोलना बहुत सोच समझ के चाहिए। ठीक है, ये आपका वायु तत्व, ये आपका अग्नि तत्व, और क्या है, ये आपका जल तत्व। ठीक है, और ये जो मूलाधार है आपका रूट चक्र, ये आपका भूमि तत्व। ये आपके चक्रों की भी एनर्जीज बता दिया आज। ये कई सारी चीजें ऐसे हैं, क्योंकि राहु अगर बहुत अच्छा हो जाए किसी का, भयंकर योगी बना देता है। ऐसा योगी जो मुंह से कुछ, क्योंकि राहु हेड है ना, केतु नीचे का, तो ऐसा व्यक्ति जो मुंह से कुछ बोल दे, वाक सिद्धि दे देता है। कई बार, भाई कैसे बोला पता नहीं, पर मुंह से निकल गया, ये लो। जिसको आप कहते हो ये तो काली जबान का आदमी है, जो बोलता हो जाता है ये। और यही जो भूमि तत्व है आपका, यही आपका मंदार पर्वत है। यहीं पर ही आपका समुद्र मंथन हुआ है। ठीक है, और यहीं से सब कुछ आपका थॉट प्रोसेस जाता है, सहस्त्रारा से बाहर निकल जाता है, क्राउन चक्र से, और आपकी चीज मैनिफेस्ट हो जाती है ऐसे। मुझे लगता है आज तो बहुत कुछ इंडिकेटर ऑन हो गए आप सभी के, कि सर ये क्या बता दिया। हो सकता है कुछ चीजें माइंड के ऊपर से जाए, पर आप इसको रिकॉर्डिंग में वापस देखोगे तो हो सकता है आपकी ठीक हो जाएगी। राहु क्या कर्मों की मार है, कुल मिला के। इसीलिए राहु की दशा में आदमी को बेबस कर देता है। राहु हेड है ना, तो क्या है, आदमी नीचे से, यानी यहां से कुछ कर नहीं सकता। अब सिर्फ वो देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, कर नहीं सकता। इसलिए राहु की दशा में व्यक्ति कर ही नहीं पाता, भटकता है बेचारा। कहता साला कितनी कोशिश करूं, कुछ हो ही नहीं रहा, कितना कुछ करूं, कर ही नहीं पा रहा हूं। आपके जीवन में बच्चे आपकी नहीं सुन रहे, माता नहीं सुन रही, पत्नी नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रहा, यानी राहु की मार है, क्योंकि आप बेबस हो चुके हो। बॉस चिल्लाता है, पत्नी खराब है, सब खराब है, राहु की मार से पीड़ित हो। तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि भैया मुझे पता है, मेरा दंड है,
क्योंकि दंड इसीलिए है क्योंकि आप सोचोगे यार मैंने तो इस जन्म में कुछ किया नहीं, पर आपका जो प्रारब्ध कर्मा है, इसलिए तो आपको क्यों कहा जाता है कि राहु जिस हाउस में है वहां पे थोड़ा ध्यान दे दो, केतु जिस घर में है उसको छोड़ दो। ये राहु केतु क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध कर्म आपको पता चल जाएगा कि किस हाउस से, किस प्लानेट से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ बाकी है। केतु के साथ जो प्लानेट है उसको छोड़ना है, राहु के साथ जो प्लानेट है उसको ठीक करना है, उसका दान जरूर करना है। इसलिए सूर्य राहु होते हैं तो उसको गेहूं का दान करवाया जाता है, सूर्य का दान, ताकि उसको पितृ ऋण से मुक्ति मिले। राहु चंद्रमा होते हैं तो उसको दूध का दान करवाया जाता है, भगवान शिव की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा दी जाती है। ताकि क्या होगा, जब वो जल चढ़ाएगा तो उसका धीरे धीरे वो चंद्रमा का दोष सेटल होगा। राहु मंगल वाले को क्यों कहा जाता है, किसी भी मंदिर में, किसी भी धर्म स्थान में तुम्हारी जहां कुंडली अलाउ करती है वहां पे मिट्टी का दान, जमीन का दान, ये सब कराओ। मैं तो राहु मंगल वाले को कहता हूँ ब्लड डोनेट भी करो। जमीन दान नहीं कर सकते तो 3 महीने में, 6 महीने में एक बार, क्योंकि मंगल ब्लड का भी कारक है। ये तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे जब और आएगा ये जो चीज है ना, ये वात कफ वगैरह सब आएगा। इसमें ये भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व ये भी आएंगे। जब आप रेमेडियल पार्ट पे जाओगे कि जड़ी बूटियों के द्वारा किसी रोग को कैसे ठीक करना है, वो सब कुछ उसमें आएगा। किसी प्लानिट की एनर्जी कैसी है, वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या वो चीज दे रहा है। जैसे मरकरी, मरकरी कौन है, स्किन है, स्किन के डिजीज कैसे ठीक होंगे, वो सारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स में लाएंगे पढ़। क्योंकि आप एक चीज समझो, सनातन टोटल साइंस है, टोटल साइंस है। हमें समझ नहीं आता, इसलिए क्या होता है, हम उसको कहते हैं तो झूठा है। झूठा नहीं है, हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है, हमारा राहु इतना एक्टिवेट नहीं है, अच्छा नहीं है हमारे लिए, कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मैं ये जो बोल पा रहा हूँ राहु की वजह से। कैसे आप लोग ऑनलाइन सुन पा रहे, राहु एड है यहाँ पे, ये है। हाँ जी, आज की क्लास के रिलेटेड किसी के क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है साइंस है, जो सोच के आए थे वैसा तो कुछ मिला नहीं कि राहु पहले घर में क्या करेगा। यहाँ तो कुछ अलग ही बता दिया। पुराने वाले भी आज अपने ऐसे सर को ऐसे खुजा रहे हैं कि सर ये क्या बताया, ये तो हमारे बेच में था ही नहीं, हमको तो 2 बार में फ्री कर दिया कि भग जाओ ऐसे। पुराने वाले को मतलब स्टूडेंट्स के सब ऐसे एंटीना खड़े हो गए, ये क्या हुआ अचानक? तुमको पॉजिटिव वे में समझाया, मैंने कहा इसमें ना जो है सब ले आओ, जहां जहां से जो भी इकट्ठा हुआ है सब ले आओ, यहाँ पे लाके सबको दे दो। सर इसीलिए कुछ मैं भी हो, लेकिन बहुत लकी है, क्या ये बैच बहुत लकी है। ये पुराना, आपको भी मालूम, सर आपको भी पता है ये बैच बहुत लकी है कि पूरा डिटेल में मतलब जीरो से उठा रहे हो, हर ग्रह को पाताल से ही निकाल रहे हो सर। बताना पड़ रहा है, सब कुछ बताना पड़ रहा है, ताकि क्या है कल को ये नहीं कह सके तरुण सर ने कुछ सिखाया नहीं। ओ सॉरी, मैं नहीं हूं सिखाने वाला, आपके पुण्य ही आपको सिखा रहे हैं। आप उन्हें उन्हीं पुण्यों से सीख पाओगे। अभी राहु एक्टिव हो जाता है, बोला इधर आ रहे, ज्यादा घमंड करता है। राहु ने बहुत तोड़ा है मुझे भी, पीट पाट के बनाया है, सही कह रहा हूं मैं। आप इस बात का विश्वास करिए, घबराइए मत। वो तो ठीक है, मैं खोल के नहीं दिखा सकता, बाकी कमर पे खूब ऐसे पड़े हैं। और जब है ना राहु की अंतरदशा, जब मैं एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं जानता था, राहु की अंतरदशा, उस समय जो सिनेरियो निकला ना, मैं लोगों को समझता था, अबे तुम सिखाओगे क्या मेरे को, तुम, तुम्हारी कैपेसिटी है मुझे कुछ बताने की है? तुम जलते हो मुझसे। पर क्या है ना कि ईश्वर कई बार क्या करता है कि एक से नहीं संभल रहे, दो से नहीं संभल रहे, तीन से नहीं संभल रहे, राहु, ईश्वर बार बार भेजता है कि अरे सुधर जा नालायक, सुधर जा, सुन ले बात, सुन ले, सुन। नहीं, नहीं नहीं, थर्ड आई ब्लॉक है ना, कैसे सुनेंगे? फिर फिर जब वो फेज निकलता है ना, आप समझते हो कि अरे यार ये तो है। जैसे होता है ना किसी की बॉडी पे नीले निशान पड़ जाते हैं, ये राहु का इम्पैक्ट है उसकी बॉडी पे।
ये है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा झुक के रहो। झुक के रहने वाला बहुत राइज करता है। जितना व्यक्ति हल्का होता है ना, हवा में बहुत जल्दी उड़ता है, अच्छे से उड़ता है, फिर लहराता है। और जितना घमंड करता है ना, वो उतना ही गर्त में चला जाता है। क्योंकि मैंने जिस अंतरदशा को भोगा है ना, मैंने उस फेज को इतना लिटरली, अगर मैं सही बताऊं, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, शायद अगर वो फेज नहीं आता ना, तो शायद मैं आज यहाँ पे भी नहीं होता। तो कई बार लाइफ में कुछ बुरा होना कई बार बहुत अच्छे के लिए होता है। तो बुरा जब होता है ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लो ऐसे कि भैया हमारा ही कोई कर्म रहा होगा, इसलिए हमको ये सजा मिल रही है। कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये है। दूसरा, उसके बाद है ना, जैसे एक कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि सब कुछ सही हो रहा है, पर बुरा तुमको इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। बस यही बात का वो है। तो अपने को इसी चीज को लेके चलना है कि भैया नहीं हो रहा है तो परमात्मा की इच्छा का हो रहा है। ये है। ठीक है। तो राहु की क्लास, केतु की क्लास लगभग 5-6 होने वाली है। तैयार रहना, सीट बेल्ट बांध लेना। ये मत कहना सर राहु केतु में अटका दिया, क्योंकि मेरे पास जो है मैं सब कुछ देना चाह रहा हूँ आपको, कि सब कुछ सीख लो। हालांकि राहु केतु पे तो पूरा कोर्स बना दिया जाए ना तो भी कम है ना। पर एक मोटे तौर पे जितना कुछ सीखा है, जितना कुछ ईश्वर की कृपा से आया है, वो सब आपको देना चाहता हूं। तो इसमें 5-6 क्लासेस जाने वाली है, तो इसके लिए तैयार रहना। हाँ जी, किसी के क्वेश्चन आज की क्लास के रिगार्डिंग? वेरी गुड, मुझे पता था आज आने ही नहीं वाले क्वेश्चन, क्योंकि इतना डीप तो सोचा ही नहीं था किसी ने। पुराने वाले भी कह रहे हैं, सर हमने भी नहीं सोचा था, ये क्या हुआ कैसे हुआ ये। हाँ जी। सर पिंगला नाड़ी कैसे वर्क करती है? पिंगला इधर। कहती है, इदा पिंगला क्या है? हमारी बॉडी है। ठीक है। तो पहले तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका कैमरा ऑन कराओ, इसलिए कहता हूँ कैमरा ऑन रखो। कौन था? मैं थी सर। अरे सपना जी आए। जी रहे हो क्या आप अभी तक? हाँ जी, गए हुए थे थोड़े दिन के लिए हाँ, कहीं गायब हो शादी गए, में। मुझे हाँ मैं हाँ भूल गया। जी, शादी में गए ये हुए थे। ठीक है, ये हमारी बॉडी है। ठीक है। अब इसीलिए बना रहा हूँ कि एक लकीर में समझ जाओ। ये सुषुम्ना नाड़ी है, ये हमारा मूलाधार है, रूट चक्र। ये हमारा क्राउन चक्र है। ठीक है। ये हमारे यहां से क्या हुआ, ये हमारी ईदा नाड़ी, ये हमारी पिंगला नाड़ी, ये ऐसे चलती है। ठीक है। और ये यहाँ पे थर्ड आई पे आके, अगर जिसकी थर्ड आई ओपन है, जिसका कॉन्शियस लेवल ओपन है, तो वो तो यहाँ पर ट्रैप करके उस थॉट्स को निकाल देगा अच्छे से और मैनिफेस्ट कर लेगा। ठीक है। जो हमारी ईदा नाड़ी है वो हमारी दैत्य नाड़ी है। ये कहती है नो, ये काम नहीं करना। ये है हमारी देव नाड़ी। देव नाड़ी का अर्थ यहां से आप ले सकते हो कि भाई ये जो है, ये कहती है कि यस, चीजी चाहिए। ये कहते हैं नहीं, तुम्हारे काम की नहीं है। पर ये देखते नाड़ी बुरे कामों में कहती है नहीं, ये चाहिए। देवता नाड़ी कहती है नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा है। इसलिए आप ऐसे कई सारे कुकर्म समझ सुनते हो ना, कि इसने तो ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने किसी को मार दिया, इसने किसी का मर्डर कर दिया, इसने किसी की चोरी कर ली। यानी उस समय आपकी ये नाड़ी जो देवता नाड़ी है वो कहती है नहीं भाई गलत है। इसलिए आपके अंदर से एक आवाज आती है, रहने दे यार, मत कर, गलत है। पर आपकी उस समय देखते नाड़ी इतनी प्रबल होती है, वो कहते हैं, नहीं यस ये करना है। और जो हमारी सुषुम्ना है वो कहते हैं ओके, यहां से मैनिफेस्ट करके भेज दो, हो जाता है गलत कर्म। ये ऐसे काम करती है। इसलिए हमारे ये मंथन हमारे शरीर का, ये बेसिकली सीधा 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 हमारे शरीर का ही है। ये जो मंथन है, ये हमारा मंदार पर्वत जो मैंने बताया, ये यहीं से रूट चक्र से हो रहा है। यहीं पे हमारा कूर्म अवतार भी है। ठीक है। यहाँ पर स्वादिष्टान आ जाता है। तो ये बेसिकली यहीं का मंथन चल रहा है, हाँ ना का। आप किसकी तरफ जा रहे हो, ये बताएगा आपका कॉन्शियस लेवल, यानी आपकी थर्ड आई, कि ये जो मैं कर रहा हूं क्या ये वास्तव में करना जरूरी है। क्या ये जो मुझे चाहिए, जो मैं मांग रहा हूं कई सालों से, क्या ये मेरे लिए भी ठीक है।
क्योंकि ईश्वर कई बार आपको कुछ चीजें इसलिए नहीं देता कि वो चीजें बोलने के लिए गलत है, पर वो आपकी औकात से बाहर की होती है। ये इसलिए कह रहा हूं मैं, आप बात समझ रहे हो, औकात का नाम इसलिए लिया है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया। क्या वो उस लायक था? नहीं। पर जैसे उसको वरदान मिला, उसने कहा भैया मैं तो आपसे ही टेस्ट करूंगा। फिर मोहिनी अवतार लेकर वापस उस भस्मासुर को अपने हाथों द्वारा मरवाना पड़ा। रावण ने वरदान लिया, तो एक मानव को बोला कि ये मानव मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसलिए अपने लूप होल छोड़ दिया यहाँ पे। इसलिए भगवान श्री राम को मानव रूप में आना पड़ा, जहां कोई चमत्कार नहीं है, मर्यादा से आना पड़ा। पॉइंट समझे मेरा? आप क्या चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गलत चीजें मैनिफेस्ट जल्दी हो जाती है, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी उसमें लगती है गलत कामों में। क्योंकि कौन सा काल चल रहा है अभी? कल युग चल रहा है। इसलिए आप यहां पर सतयुग की उम्मीद ना रखे ज्यादा। इसलिए आप परेशान भी ज्यादा होते हो, क्योंकि आप सतयुग के लक्षण दिखाते हो कलयुग में। क्या कलयुग आपको एक्सेप्ट करेगा इस बात के लिए? यस। इसीलिए कलयुग में मात्र नाम लेने से आपका मोक्ष हो जाता है। बताओ, जहां सतयुग में हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, पर कलयुग में नाम सहारा। ये लो, नाम लेने से हो गया। ऐसे काम करती है ये, मैनिफेस्टेशन में बड़ी काम आएगी। कभी मैनिफेस्टेशन की क्लास करेंगे और अच्छे से, है ना? जब मैं थोड़ा बोर्ड से हटके सीट पे बैठ के करूंगा, उस समय और अच्छे से बात करेंगे इस पे डिटेल में। हाँ। और किसी का क्वेश्चन? ये हमारी सांसों से भी रिलेटेड है कि लेफ्ट ब्रीथ हम जब लेते हैं या राइट से इनहेल जो एक्सहेल करते हैं, उसका भी लिंक होता है इससे? हाँ बिल्कुल होता है, पर उसके लिए आपको पूरा ध्यान आना चाहिए। अच्छा। आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में राइट से निकल रही है कि लेफ्ट से। अच्छा। क्योंकि आप जैसे हाथ लगाओगे, आपको लगेगा दोनों से आ रही है यार। हाँ। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये मेडिटेशन के दौरान होती है, आपको पता कि हम्म। मेरे अंदर के थॉट्स, मेरे अंदर की जो सूक्ष्म शरीर है मेरे अंदर का, वो कैसे काम कर रहा है। ये जब आप इस लेवल पे जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ईदा काम कर रही, पिंगला कर रही है, क्या चीज मैनिफेस्ट हो रही है। किसी का राहु अच्छा हो ना, विजन बोर्ड से चीजें मैनिफेस्ट करवाता है। किसी का केतु अच्छा हो तो लिखने से चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। बताओ। हम्म। और किसी के क्वेश्चन? पूजा पाठ से ज्यादा मेडिटेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? क्या? पूजा पाठ से ज्यादा मेडिटेशन जो लोग करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पूजा पाठ करना? क्या पूजा पाठ कर रहे हो? क्या वास्तव में पूजा पाठ कर भी रहे हो? जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से। ये भी तो नॉलेज नहीं नहीं पता है ना तो क्या मत ठीक करो कर ना। रहे हैं क्या नहीं कर रहे, नहीं तो करनी नॉलेज नहीं चाहिए। है तो मत करो ना। नहीं करें। बिल्कुल। सनातन में तो हर, आप शास्त्र उठाओ ना, सनातन में तो हर चीज का एक विधान है ना। हम्म। तो या तो वो पढ़ के कर लो। फिर आप कहते हो दो, देखो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है फिर, कि या तो आप शास्त्र के अकॉर्डिंग पढ़ लो, या फिर अपने अकॉर्डिंग करो, तो फिर डाउट मत रखो। अच्छा। कई सारे लोग कहते हैं हाय राम ये हो गया। तो फिर अपने चंद्रमा को मजबूत रखो मेरी तरह, कि जो हो गया ठीक है, भगवान अपने, ये दूर के नहीं है कहीं। रिश्तेदार नहीं जो नाराज हो जाएंगे। नाराज तो महाराज होते हैं, भगवान थोड़ी नाराज होते हैं। ये लोग सेट, हम्म। ना भी कॉन्शियसनेस सेट, हार्ट चक्र सेट, या तो चंद्रमा सेट रखो। सर मेडिटेशन एक अलग फॉर्म लास्ट। है। मेडिटेशन आपके सूक्ष्म शरीर को जानने की एक विधि है, सीधे सा कॉन्सेप्ट है। कई सारे लोग इसको अलग अलग बातों में उलझाते हैं, मैं सीधा कॉन्सेप्ट कहता हूं जो मैंने फील किया है। जब आप मेडिटेशन में जाते हो पूजा पाठ से हटके, ठीक है, पूजा पाठ हाँ आपने जी। कर लिया, वहीं बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो। आप अपनी थर्ड आई को ओपन कर रहे हो, बेसिकली सीधा आप अपने रूट चक्र से उठ रहे हो। रूट चक्र वाले लोग क्या करते हैं, रूट चक्र के पास में से ये स्वादिष्टान है, तो क्या है, ये सेक्स है, खाना पीना मौज मस्ती, यही 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 मर जाते हैं ये। हम्म। जिसका ये ओपन हो गया, आपने सोचा है ना, किसी को वशीकरण हो गया, किसी को स्तंभन करना हो गया, है ना, वशीकरण की अलग क्लास करूंगा एक। शिट।
क्या क्या चीजें भूलवा देते हो। सॉरी 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 सॉरी। हाँ। तो सिर्फ मैं चंद्र केतु वालों के लिए होगी ना सर? क्यों चंद्र केतु वालों के लिए क्यों होगी वो? बोल रहे थे ना आप, चंद्र केतु वाले सब तांत्रिक होते हैं। चंद्र केतु वाले होते हैं, शनि केतु वाले होते हैं, लगन का मालिक अष्टम में हो, अष्टमेश लगन में हो। ये भी बोला। ये कई सारे सिनेरियो निकलते एक, अरे एक क्लास में कितने सिनेरियो जानोगे यार। कुछ तो छोड़ो बाकी के लिए। हाँ तो क्वेश्चन क्या था फिर, भूल गया मैं क्वेश्चन, ये लो। टिट। हाँ क्या क्वेश्चन था, वापस पूछना। मेडिटेशन बेटर है कि भगवान दोनों की पूजा? दोनों योगा दोनों। या मेडिटेशन, दोनों। बिल्कुल दोनों। क्योंकि आपको मेडिटेशन करनी है अपने आप को हील करने के लिए, अपने माइंड को शांत करने के लिए। बेसिकली मेडिटेशन है क्या, चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए, कि आपका मन स्थिर रहे। पूजा पाठ क्या है, आपके ऊपर कृपा, आपके ऊपर कृपा करेगी पूजा पाठ, आपकी आपके पुण्यों को बढ़ाएगी। पुण्य बढ़ने से क्या होगा, आप इस ज्योतिष की जो जर्नी है इसमें आगे बढ़ोगे। आप रोओगे पिटोगे, भगवान के आगे गिड़गिड़ाओगे कि भगवान सिखा दो, भगवान समझ नहीं आ रहा अक्कल दे दो। क्योंकि सूत्र तो किताबों में लिखे हैं, आपके पुण्य ही डिसाइड करेंगे कि आप उस सूत्र का कितना अच्छा मतलब निकाल पाओगे। ये है। अब मैंने एक चंद्र केतु शनि केतु वालों को, लगन का मालिक अष्टम में हो, अष्टम का मालिक लगन में हो, तो कई ऐसे सिनेरियो को मैं क्यों कहता हूं तुम तो पैदाइशी तांत्रिक हो रहे। पंचम में केतु हो तो मैं कहता हूँ ज्योतिष पढ़ने से तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। अब सूत्र लिखने वाले ने तो लिख दिया, उसको मॉडर्न टेक्स्ट में तुम कैसे उसको कन्वर्ट कर पाओगे, ये तुम्हारे ऊपर पुण्य काम करेंगे, तुम्हारे ऊपर की साधनाएं काम करेंगी। तुम्हारे तीर्थ स्थल विजिट जितने कर रहे हो तुम, उतने पुण्य बढ़ रहे तुम्हारे, वो काम करेंगे। तुम्हारा नाइन्थ हाउस प्रबल होगा, जितने ब्लेसिंग लोगे वो सब काम करेंगे। तो पूजा पाठ मेडिटेशन दोनों सही है, आराम से करो, घबराओ मत। जहां घबरा गया मतलब छोड़ दो उस चीज को, फिर थोड़े दिनों के लिए, फिर बाद में अपना लेना बाद में। पर एक क्लास कराना कि पूजा कैसे करें। कौन कह रहा है? मैं, सपना। कहाँ गए? हाँ पूजा कैसे करें, अरे हाँ यार इसके ऊपर तो पूरी एक क्लास होनी चाहिए, पूजा हाँ, कैसे वही करें। मैं बोल रही हूँ कि एक क्लास होनी चाहिए कि ठीक पूजा है, कैसे करनी है, पूजा राइट कैसे वे क्या करना है। है। ठीक है हाँ। त्रिशा, त्रिशा है क्लास में या सो गई, कहाँ है त्रिशा? नहीं जी सर, त्रिशा। हम नंतर नंतर। हाँ मेरे को याद दिलाना, मेरे को आज लिख के भेज देना एक टॉपिक कि पूजा कैसे करें, इस पे क्लास करनी है। तो मैं इसके लिए एक जी पूरा सर। एक परफॉर्मा तैयार करूंगा और पूरी क्लास का एक शेड्यूल तैयार करूंगा, जी सर। जिसमें मैं कई सारे सिनेरियो लेके आऊंगा। जी सर। कई बार तो मैं ये कहता हूँ क्या पूजा करना जरूरी भी है। हाँ। ये लो सर ये क्या कह दिया आपने। मैं तो कह देता हूँ यार मेरी बातें ऐसी पता नहीं क्या है। ये क्वेश्चन पे सबके दिमाग में सर नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हुआ होगा। हाँ तो कह रहा हूँ ना यार, मत बुलाओ, आज राहुल की क्लासेस चल रही है, भ्रम हो जाएगा, रहने दो ना भाई, ये क्यों कर रहे हो। बाकी मोटे तौर पे एक क्लास करेंगे पूजा कैसे करनी है, यही क्वेश्चन यही था, या पूजा कैसे करनी है, पूजा क्यों करनी है, ये दो है ना क्वेश्चन। हाँ जी, कैसे कैसे करना? करनी है। पूजा कैसे करनी है, ठीक है, इस पे भी क्लास करेंगे। ठीक। ठीक है, मेरे को लिख के भेज देना त्रिशा ये टॉपिक। जी सर। हाँ पहले राहु केतु की क्लासेस हो जाए, देन उसके बाद में देखेंगे। हाँ और किसी का क्वेश्चन? सर दोनों कवर कर लेना, पूजा करना है या नहीं, और करना है तो कैसे करना है एक ही क्लास में? मतलब पूजा करनी है तो क्यों करनी है, नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी है। अरे यार सीधा सा किसी के चलो छोड़ जाने दो यार, फिर 10th और वापस स्टार्ट 11th हो जाएगा। राशि आपने बताया था ना, उनको पूजा नहीं करनी है 9th हाउस में। हाँ वो तो है, पर अब ठीक है, अब एक पूरी अलग से सिनेरियो करेंगे, इसको साइंस के लेवल पे लेके जाएंगे अपन, साइंस के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको कि पराविज्ञान है क्या, आखिर में पराविज्ञान के द्वारा इसको कैसे समझा जा सकता है, हमारे पास क्या इतने पुण्य है कि हम इसको समझ पाए, वो सब देखेंगे इसमें। हाँ जी। और किसी के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ये वो है, एक बार प्लैनेट्स होने दो। इसलिए कौन? 9 हो हाँ गया क्या पूरा। क्या? हाँ नाइन्थ, सारे नाइन्थ हाउस वाले आ गए आज। कह रहे सर हमारा तो बताओ।
कई सारे लोग सर हैं जो जो पूजा पाठ नहीं करते हैं और बहुत राइज कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं फिर भी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं या तो आता नहीं है तो रहने तो करनी ही नहीं है। हम लगे पड़े कि करनी है करनी करनी है। हर पूजा का एक विधान है, एक विधि है। दूसरी चीज है कि जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो क्या उसके अनुरूप आप चल भी रहे हो। ये ठीक वैसा ही है ना कि आप भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके मंदिर गए, उनके दर्शन किए, हाथ वाथ जोड़ा, बाहर आके आपने किसी को ठगने के लिए फोन कर दिया, भाई 2,000 रुपये भेजना। क्या कहाँ गई आपकी मर्यादा? तो इससे अच्छा पूजा करते ही नहीं। पूजा फलित नहीं होती कई बार ऐसे। बताओ। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमसे कर्म ऐसे हो जाता है कि वो पूजा उन पापों को सेटल करने में ही लग जाती है। इसलिए कर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। अब फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो गीता में लिखा है, कैसे मिलेगा वो बाद में देखेंगे। पर कर्म करना इंपॉर्टेंट है। बिना कर्म के कोई योग फलित नहीं होता, इसलिए रेमेडियल पार्ट भी एक कर्म है आपका। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? सर पूजा और कैसे करेंगे, ये क्लास तो आपने कराई थी वैसे कि कौन सी? आपने कराई थी ना, 9th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, तो जैसे ईस्ट कौन से देवता की आपको पूजा करनी है या नहीं करनी। वो तो ये है कि भाई 9th हाउस के अंदर आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार आपको हाँ पूजा किस भगवान की करनी चाहिए, करनी है। कब करनी चाहिए, कौन सा स्टोन पहनना है, वो एक मोटा तौर पे की बात है। पर पूजा कैसे करनी चाहिए, उसका इम्पेक्ट हमारी बॉडी पे कैसे आ रहा है, क्या हम वो पूजा कर रहे हैं वो फलित हो भी रही है या मात्र हम सिर्फ पूजा करे जा रहे हैं। पूजा करने के अंदर भी हमारी मनोस्थिति कैसी रहनी चाहिए, ये फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल बॉडी के द्वारा, बॉडी और माइंड का सिंक होना चाहिए पूजा करते द्वारा। वो कैसे होगा ये पूरा एक अलग चैप्टर है। क्योंकि मैं डुअलिटी को नहीं मानता, मैं अद्वैतवाद को मानता हूं कि जो हो गया, जो कर दिया वो फाइनल है। और वो किया गया कर्म ईश्वर के द्वारा ही करवाया गया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अब इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि बैंक से करोड़ों रुपए कर्जा लेकर आपको, मेरे तो ईश्वर ने करवाया, मैंने थोड़ी लिया। फिर पुलिस वाले कहेंगे ईश्वर ने हमको भी हमसे आपको पिटवाया, हमने थोड़ी पीटा आपको। तो लूप होल हर जगह के निकल के आएंगे है ना। तो घबराना नहीं है। सबकी अपनी समझ है, सबकी अपनी साइकोलॉजी है। वो कैसे किस चीज को कैसे तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करते हैं, कैसे आपसे कनेक्टेड कर पाते हैं, ये सबका अपना ज्ञान है। ठीक है। जैसे कोई वीडियो आई थी अभी कि 11th हाउस में सूर्य हो तो ऐसे लोगों को किसी को चीटिंग करके चलना, ऊपर जाना है। सन अगर 11th हाउस में, क्योंकि वहां पे राहु का नक्षत्र है। अरे तुमने राशि देखी वहां पे राहु का नक्षत्र है भी कि नहीं है? जबरदस्ती सन को वहां प्लेस कर दिया, सन के अलावा उनको दूसरा प्लेनेट आता भी नहीं है। चंद्रमा होगा तो क्या होगा? अरे यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, अब क्या करें, ये तो बताया ही नहीं किसी ने। इसलिए हर किसी की बातों पे भी भरोसा ना करें, विशेष तौर पे जब आप ज्योतिष सीख रहे हो। इसलिए मैं ना जब भी कोई मैं ज्योतिष की क्लास लेता हूँ मैं कहता हूँ किताबें मत पढ़ो प्लीज ज्योतिष की। क्योंकि जो किताबें लिखी गई है ना वो लिखी गई है प्राचीन समय के हिसाब से। प्राचीन सभ्य समय है ना, हमेशा सभ्य था। ठीक है, सभ्य समाज था, उसके अनुसार लिखी गई है। राजा महाराजा थे, रानियां थी, दासियां थी, बहुत सारी चीजें थी। तो एक राजा 1,000 शादी करता है, 10,000 करता है, 100 शादियां करता है, 50 करता है, 20 करता है। वो कई बार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भी करता है, अपने राज्य को बचाने के लिए भी किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, वो उस समाज के द्वारा लिखे गई है। पर अभी कोई युद्ध नहीं चल रहा, अभी एक शादी है कोर्ट के द्वारा, कई सारे सिनेरियो हैं। तो वर्तमान में जो कि जिसको अपन कहते हैं ना मॉडर्न, मॉडर्न टेक्स्ट में, मॉडर्न टेक्स्ट के अनुसार आप उसको इंटरप्रिटेशन अभी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं प्लीज किताबें मत पढ़ो।
क्योंकि आप कोई योग पढ़ लोगे, फिर अपने चार्ट में या पति के चार्ट में देख लिया, पति को सैंडल से मारोगे। साले अफेयर करता है ये लोग। अरे वो कह रहा कहाँ किया बहन, ओ सॉरी, कि कहाँ किया मैडम, आप क्यों मार रहे हो? कि मैंने ये इस किताब में पढ़ा था, तरुण सर ने भेजी। तरुण सर को और कुटवाओ के साथ साथ कि हमारी पत्नी को उल्टी सीधी किताबें देते हो, तो तुम्हारे साथ कोर्ट के चक्कर में भी काटूंगा, छठा अगर एक्टिवेट हो जाए। क्यों कर रहे हो ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये है। इसलिए आपको इस समय की किताब को, जो कि मॉडर्न टेक्स्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं, वो कितना इम्पेक्ट हमारे मॉडर्न लाइफ के अकॉर्डिंग डाल सकती है, वो देखना है। जैसे कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड मान लो मल्टीपल अफेयर दे रहा है, तो मल्टीपल अफेयर भी दे रहा है, तो मल्टीपल पार्टनर भी दे रहा है, तो पार्टनर बिजनेस में भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के, मल्टीपल बिजनेसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है उसने सांवरिया सेठ को बिजनेस पार्टनर बना लिया हो। कई सारे सिनेरियो निकल के आते हैं। आप उसको कैसे सामने वाले को डिकोड करके दे पाओगे, ये आपके पुण्य और आपकी इंटेलिजेंस बताएगी, आपके ऊपर कृपा बताएगी, फिफ्थ हाउस। ये ऐसे देखना है, मात्र ये कह देने से कि ये हो जाएगा तो नहीं। हाँ जी, और किसी के क्वेश्चन? सो कौन बोला? हाँ, रक्षा हाँ बोलो। सर, लोअर चक्र मूलाधार एंड स्वादिष्टाना को कुंडली के थ्रू एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं सर? उसके लिए ब्लॉक अलग हो क्लास तो? करेंगे, उसके लिए अलग करेंगे क्लास। क्योंकि जब बात चलेगी तो वो सभी के लिए चलेगी, सारे चक्रास के लिए चलेगी, मात्र एक चक्र पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर इधर से सपना भी आएगी। नहीं सर हार्ट चक्र भी बता दो, रूपल आएगी सर ये भी बता दो, दिशा आएगी सर सहस्त्रारा ही बता दो, सारे बता दो, फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो क्लास पता नहीं कहाँ चली जाएगी। अरे देखो, अगर आप लोग कोर्स में जुड़े हैं, कोर्स में बने हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस कोर्स में आपको वो सब कुछ दे पाऊं जो कई सालों में सीखा है। इसलिए मैं राहु केतु की क्लास के भी जो मैं कह रहा हूँ 5-6 पार्ट होने वाले हैं, आराम से होने वाले हैं। वरना मैं त्रिशा को पूछो, 2 दिन में क्लास निपटा दी थी। पर मैंने सोचा कि इस बार भले सिलेबस लंबा खिंच जाए, पर जो है वो सारा दे देना है, ताकि भटकना नहीं पड़े बार बार। एक बार में आप थोड़ी साइंस को भी समझ जाओ, इसलिए इसमें साइंस के साथ इंक्लूड करके सारे चीजों को ले लिया गया है। ठीक है, जी सर। हाँ जी। और किसी के क्वेश्चन? ठीक है, तो ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। धन्यवाद आप सभी का आने का और सभी का जुड़ने के लिए। राधे राधे।